नमस्कार। क्या सरकार अब सालों से अटका हुआ डीए और डीआर का जो पैसा है लोगों के खातों में डालने जा रही है? क्या लाखों पेंशनर्स, करोड़ों पेंशनर्स जो इंतजार कर रहे थे अपनी पेंशन का, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है? और क्या जिन लोगों का जो महंगाई भत्ते का जो एरियर है कई सालों से फंसा हुआ है, उन्हें अब एक साथ जो है बहुत बड़ी रकम मिल सकती है? अगर आपके परिवार में कोई भी आदमी सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई पेंशनर है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस खबर को आप उन लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने एक बार फिर डीए और डीआर के जो एरियर है उसकी चर्चा पूरे देश में तेज कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, किसे मिलेगा यहाँ पे फायदा और कितना पैसा मिलने वाला है? क्या दूसरे राज्यों के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे इससे कोई बड़ी उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है? ये तमाम जो सवाल हैं इन्हीं के जवाब विस्तार से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं डीए डीआर होता क्या। वैसे तो ये टर्म्स हम जानते हैं लेकिन फिर भी एक छोटे से जल्दी से इसको समझा देते हैं। देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं उन्हें बढ़ती महंगाई का असर कम करने के लिए डीएनएस अलाउंस मिलता है, यानी कि महंगाई भत्ता दिया जाता है। वही जो कर्मचारी रिटायर हो चुके होते हैं उन्हें यहाँ पे उसी तरह से सुविधा जो मिलती है वो मिलती है डीएनएस रिलीफ की, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले डीआर की, तो डीआर के रूप में ये सुविधा मिलती है। समय समय पर सरकारें डीए और डीआर की जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी करती रहती हैं, लेकिन कई बार कई वजहों से यहाँ पे देखा जाए इनका जो भुगतान या फिर जो एरियर है लंबे समय तक अटका हुआ रहता है, अटक जाता है। अब क्या होता है कि कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनको एक साथ कई सालों तक जो बकाया है वो मिलना होता है, जिसे एरियर कहा जाता है। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 2008 से 2019 तक यहाँ पे डीएनएस रिलीफ यानी कि डीआर के बकाये को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है फिलहाल पात्र जो है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनके अनुमानित जो डीआर है एरियर का 50% भुगतान किया जाएगा, 50% जो है भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि ये पूरा भुगतान नहीं होगा बल्कि एक अंतरिम यानी कि अस्थायी व्यवस्था के तौर पर ये किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं दे रही? इसकी वजह भी सरकार ने बताई है। सरकार के हिसाब से कई पुराने रिकॉर्ड और बैंक के जो जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका सत्यापन अभी बाकी है, क्योंकि मामला 2008 से लेकर 2019 के बीच का है। इसीलिए सभी जितने भी तमाम पेंशनर्स हैं उनका सटीक एरियर जो है निकालने में समय लग रहा है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि जब तक पूरी जांच और रिकॉर्ड यहाँ पे वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक अनुमानित जो राशि है उसका 50% भुगतान कर दिया जाए, ताकि पेंशनर्स को तुरंत कुछ राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, किसे मिलेगा इसका सबसे ज़्यादा फायदा? देखिए, फिलहाल ये फैसला केवल और केवल पश्चिम बंगाल के उन सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए है जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि केएमसी क्षेत्र में बैंकों के जरिए अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये कोई देश भर में लागू होने वाला फैसला नहीं है। लेकिन चूंकि डीए और डीआर का जो मुद्दा है कई राज्यों में समय समय पर उठता रहा है, इसीलिए इस फैसले पर पूरे देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़र बनी हुई है। अब बात करते हैं पैसे की। क्या सभी जितने भी तमाम पेंशनर्स हैं उनको एक जैसी रकम मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। देखिए, हर व्यक्ति का डीआर एरियर अलग होता है। अब ये उसकी कुल जो पूरी उसका जो मूल पेंशन है, सेवा अवधि है, मतलब जितना भी उसने सर्विस किया है, जो टेन्योर रहा है उसका सर्विस का, और जो संबंधित समय है उसमें डीए डीआर की दरों के हिसाब से तय किया जाएगा। इसीलिए किसी को कुछ हजार रुपए मिलने वाले हैं तो किसी को लाखों रुपए तक यहाँ पे एरियर उनका बन सकता है। अभी केवल अनुमानित राशि का 50% दिया जाएगा, जबकि बाकी भुगतान रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा होने के बाद किया जाएगा। अब एक और सबसे अहम सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि दूसरे राज्यों या फिर केंद्र सरकार में उनके जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनको भी ऐसा भुगतान मिलने वाला है? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला नहीं आया है। ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लिया गया है और उसी राज्य के पात्र जो पेंशनर्स हैं उन पर लागू होगा। हालांकि डीए और डीआर एरियर का मुद्दा लंबे समय से यहाँ पे चर्चा में रहा है, इसीलिए इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों के जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके बीच में भी उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और जो दूसरे राज्य हैं उनकी ओर से ऐसा कोई समान जो फैसला है वो घोषित नहीं किया गया है।
कुल मिलाकर के इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वर्षों से लंबित डीआर एरियर के भुगतान की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल केवल 50% अनुमानित राशि दी जाएगी और ये भी सीमित दायरे में लागू होने वाली है। बाकी जो राशि है उसका भुगतान रिकॉर्ड के सत्यापन और अंतिम गणना के बाद किया जाएगा। इसीलिए अगर आपने कहीं ये सुना है कि पूरे देश के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए और डीआर का बकाया मिलने वाला है, तो ये एक्चुअल में सही नहीं है। फिलहाल ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा जरूर पूरे देश में हो रही है। इसीलिए हो रही है क्योंकि डीए और डीआर का मुद्दा करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।